नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हिसार का कुछ पार्ट करवाया था और कुछ बाकी बच गया था, तो आज की वीडियो में हिसार पार्ट 2 करेंगे हम। हिसार पार्ट 2। तो अभी हिसार में प्रॉपर शहर में कुछ बाकी है। एक तो यहाँ के शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान में हमारी सबसे पहले CCS HAU, पूरा नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो है हमारा हिसार में है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। अब इसके साथ ही जब पहले ये यूनिवर्सिटी HAU के नाम से हुआ करती थी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आज एक यूनिवर्सिटी इसके अंदर ही बनाई गई है, लुवास। ये इसी का पार्ट होता था। लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंसेस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंसेस, पशु विज्ञान, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये HAU का जो कैंपस है उसके बीच में ही है हमारी लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंसेज। अब हमारी एक तीसरी यूनिवर्सिटी और है, GJU, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय। ये GJU ST लिखा जाता है इसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। GJU ST साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और एक हमारे पास जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और बनी है पिछले साल, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये 2019 में ही शुरू हुई है हमारी। ये प्राइवेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। HSC का पता नहीं है कहाँ से क्या प्रश्न पूछ ले, हो सकता है यही पूछ ले, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो दिमाग में ना हो या कहीं से पढ़ाई गई ना हो। तो ये हमारे शिक्षण संस्थान हैं। एक हमारा FC कॉलेज के नाम से FC कॉलेज है, लड़कियों का, महिलाओं का। तो ये जो कॉलेज है लाहौर से शिफ्टेड है। हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि हिसार में वो कौन सा कॉलेज है जो लाहौर से शिफ्ट करके हिसार में लाया गया था। तो FC कॉलेज जो है हमारा लाहौर से शिफ्ट करके हिसार में स्थापित किया गया था
आज़ादी के बाद में। अब आते हैं हम, हमारा एक बहुत बड़ा संस्थान है, कैटल फार्म है हिसार का। कैटल फार्म है एक, जिसे एशिया का सबसे लार्जेस्ट पशुधन फार्म कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी स्थापना जो है 1809 में मेजर जेम्स लुम्सटाइन, ये एक व्यक्ति थे, मेजर जेम्स लुम्सडाइन, अंग्रेज थे, फौज के अफसर थे। इन्होंने इस फार्म की स्थापना की और शुरुआत में यहाँ पर जो है कैमल स्टड यानी कि ऊंट रखने की, ऊंट पालने की जगह बनाई थी ये, क्योंकि उस वक्त जो है सेनाओं में ऊंट और घोड़े ही प्रयोग होते थे ज़्यादा। तो कैमल स्टड बनाया था इस व्यक्ति ने, मेजर जेम्स लुम्सटाइन ने। और 1854 में जो है इसको कैटल फार्म या दूसरा नाम लाइव स्टॉक फार्म का नाम दे दिया गया। तो ये जो बीड़ के अंदर बना था, जो हिसार के चारों तरफ, हमारे कहिए कि हिसार के पश्चिम और उत्तर हिस्से के जो एरिया है हिसार का, वहाँ बनाया गया था। तो इसकी उस वक्त जो है 40,000 एकड़ ज़मीन पर ये फार्म बना हुआ था। धीरे धीरे इस फार्म की ज़मीन कुछ गांवों को दे दी गई और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स को दे दी गई, और आज जो इसके पास है केवल 4842 एकड़ ज़मीन बची है। और इसमें से भी जो हमारा एयरपोर्ट प्रस्तावित है, कहा जाता है कि 300 एकड़ ज़मीन जो 3000 एकड़ ज़मीन जो है इसमें से एयरपोर्ट के लिए भी जाएगी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया कैटल फार्म का। तो प्रश्न यही आता है कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फार्म जो है वो कहाँ पर है, तो वो हमारा हिसार में है। और कब शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो हुई थी इसकी 1809 में। अगर 1809 या 1854 दोनों में से जो भी आए, दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि यहाँ कैमल स्टड बना था और यहाँ ये लाइव स्टॉक फार्म जो है बना था। अब हमारे पास जो है ना 2-3 चीज़ों के रिसर्च सेंटर हैं इंडिया के, राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है, और उन पर भी जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो है हमारा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो हिसार में है। दूसरा केंद्रीय भैंस शोध संस्थान, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये जो है हमारा हिसार में है। और तीसरा जो है केंद्रीय भेड़ फार्म, भेड़ों पर रिसर्च का जो फार्म है जगह है वो भी हमारी हिसार में है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हिसार को पशुधन का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा गया है, यानी कि पशुधन का, लाइव स्टॉक का
हब वो कहा गया है हिसार को। अब आगे चलते हैं हम, जो हिसार के चारों तरफ जो जगह पड़ती है, जो शहर हैं, उनके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं हांसी को। हांसी हिसार के पूर्व में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो जो है हांसी जो है प्राचीन शहर है, क्योंकि हांसी में जो है एक लाट थी, उसको अशोक की लाट कहा गया था, और इस लाट को फिरोज शाह तुगलक, जिसने हिसार बसाया था, इसको हांसी से उखाड़ करके और हिसार के गुजरी महल में स्थापित कर दिया था। आज भी जो लाट की मस्जिद है गुजरी महल किले के अंदर जो है, उसके एक तरफ ये अशोक की जो लाट है ये लगी हुई है, और इस पर 8 लेख लिखे हुए हैं अशोक के समय के। तो इससे सिद्ध होता है कि ये लाट जो है अशोक के समय की थी, और उस पर हांसी से संबंधित कुछ अवशेष हैं, इसलिए ये हांसी प्राचीन माना गया है। परंतु जो वर्तमान हांसी है, जो हांसी का किला है, वो 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, और इस किले के अंदर 5 गेट हैं। जैसे हमारे हिसार के 4 गेट हैं, इसी तरह हांसी के किले के जो है 5 गेट है, जिसमें दिल्ली गेट, बरसी गेट, उमरा गेट, हिसार गेट, और एक है गोसाई गेट। तो हांसी के किले में 5 दरवाजे हैं, और ये 5 दरवाजे आज भी यूं के यूं हैं। हिसार के तो 4 दरवाजे तोड़ दिए गए, परंतु हांसी के जो दरवाजे हैं वो आज भी मौजूद हैं। किसी का मौका मिले तो जा कर के देख सकते हो। तो एक बात और है कि हांसी का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। एक किला पृथ्वीराज चौहान ने और बनाया था। याद रखने वाली बात है, जो गोहाना का पीछे मैंने करवाया था, जब जींद करवा रहा था, तो जो गोहाना का सोनीपत वाली में गोहाना का किला जो है ना, वो भी पृथ्वीराज चौहान का ही बनाया हुआ है। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि गोहाना का किला किसने बनवाया था, और पृथ्वीराज चौहान का। हांसी का किला भी, और हांसी के किले को एक अस्सीगढ़ का किला भी कहा जाता है। अस्सीगढ़ भी हांसी को ही, या अस्सीगढ़ ये भी जो है ना हांसी को ही कहा जाता है। तो ये हिसार, मुख्य रूप से हिसार से संबंधित है, तो अस्सीगढ़ भी हांसी को ही कहा जाता है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें जो हांसी के अंदर जो युद्ध करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था जाटवा। जाटवा नामक व्यक्ति था। उसने मोहम्मद गौरी की सेना के साथ हांसी में जो युद्ध किया था, वो ये व्यक्ति था। ये पहले पूछा गया है। अब हांसी के आसपास हमारा राखी गढ़ी आता है, जो काफ़ी चर्चा में है आज के समय में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र
बड़ा क्षेत्र जो है राखी गढ़ी है। और ये सारी की सारी अगर बातें इनके साथ में अगर हिसार ऑप्शन हो तो आपको हिसार ही टिक करना है, क्योंकि सारा का सारा जो चैप्टर है वो हिसार के ऊपर ही होने लग रहा है। दूसरा, राखी गढ़ी में जो है ना परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि, उनका मंदिर भी है। राखी गढ़ी के पास में गांव है एक जामनी। जामनी में कहते राखी गढ़ी लिखा हुआ कई जगह, तो जामनी में जो है जमदग्नि ऋषि का मंदिर है। फिर आगे हांसी में एक चार कुतुब दरगाह, बहुत बार पेपरों में पूछी गई है। कई बार ऑप्शन हांसी दे रखा है, कई बार ऑप्शन हिसार दे रखा है। तो हांसी भी ठीक है और हिसार भी ठीक है। अगर हांसी हो तो हांसी टिक करना है, हांसी और हिसार दोनों हो तो फिर हांसी टिक करना है। और अगर हांसी ना हो हिसार हो तो हिसार टिक करना है, अकेला हांसी हो तो हांसी टिक करना है। यदि हांसी और हिसार दोनों आ जाए तो हांसी ही टिक करना है चार कुतुब दरगाह के लिए। एक जो है मीरा साहब की दरगाह, मीरा साहब की दरगाह, ये भी हांसी में है। और एक जो किला है पृथ्वीराज चौहान का, आसीगढ़ किला जिसको कहते हैं, उसके अंदर अमटी तालाब है। अमटी तालाब या आमटी तालाब भी लिखा आ सकता है, अमटी तालाब भी लिखा आ सकता है, और अमटी झील भी लिखा आ सकता है। अमटी झील भी लिखा आ सकता है। तो ये भी हांसी के अंदर ही है। अब एक क्षेत्र और है सीसवाल। ये जो सीसवाल है नवपाषाण काल यानी हड़प्पा से थोड़ा पहले यहाँ भी एक सभ्यता मिली है जिसको सीसवाल सभ्यता का नाम दे दिया गया है। ये नवपाषाण काल की है। नवपाषाण काल जो सीसवाल सभ्यता है वो नवपाषाण काल की है। और ये जो हमारी चोटांग नदी है, चोटांग नदी, इसके किनारे पर बसी हुई ये सभ्यता थी, तो सीसवाल सभ्यता नाम दिया गया। नवपाषाण काल की सभ्यता है। एक हमारा जो है ना मुख्य नगर है अग्रोहा, जिसे अग्र गणराज्य की राजधानी, तो ये पूछा गया है पहले भी कि अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सा था, तो अग्रोहा था। और हमारा हिसार में ही एक जो है मैं बता रहा हूँ, जो रेलवे वाशिंग यार्ड अभी अभी जो तैयार हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में अभी इन्हीं दिनों में जो रेलवे वाशिंग यार्ड बना है वो कहाँ बना है, तो वो हिसार में बना है। एक हमारा छोटा कस्बा और है हिसार के पास, उकलाना। उकलाना मंडी एक कस्बा है। इसको दो, एक तो जो प्राचीन काल में जो है ना यहाँ देसी घी की मंडी होती थी। ये पूछ ले कि देसी घी की मंडी प्राचीन काल में कहाँ थी, तो ये उकलाना मंडी में थी। और एक जो है ना अभी मार्बल चाय आई हुई है, मार्बल चाय जो है वो उकलाना की है। उकलाना के एक जैन ब्रदर्स हैं, उनकी जो है मार्बल चाय, जिनका हिसार में मार्बल सप्लस पार्क जो है उन्हीं की ये मार्बल चाय है, तो ये भी उकलाना की है। अब मैं करवा देता हूँ हमारे हिसार जिले के मेले। मेलों में सबसे पहले देवी का मेला। जो देवी का मेला है
ये 2 जगह लगता है, एक तो बास गांव में लगता है और एक बनभोरी। हिसार जिले में देवी के जो मेले हैं वो 2 गांव में लगते हैं, बास और बनभोरी। एक हिसार जिले में जो है शिव जी का मेला या शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला, ये भी 2 जगह लगते हैं। एक तो किरमारा गांव है और एक सीसवाल, ये 2 गांव हैं, इनमें शिव जी का मेला या शिवरात्रि का मेला लगता है। एक अग्रसेन जयंती का जो मेला है वो अग्रोहा में लगता है, अग्रसेन जयंती का मेला अग्रोहा में लगता है। और जन्माष्टमी मेला वैसे तो जन्माष्टमी के जो मेले जो है ना वो पूरे देश में ही लगते हैं, लेकिन जो हिसार का जन्माष्टमी मेला है जिसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है वो बिश्नोई मंदिर हिसार का प्रचलित है। बिश्नोई मंदिर हिसार जो बिश्नोई पंथ के गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पर होता है और इनको श्री कृष्ण का या विष्णु का अवतार भी कहा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बिश्नोई धर्म के अनुसार विष्णु का अवतार किसे कहा गया है, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान को जो है विष्णु का अवतार कहा गया है। एक हमारा जो है ना किसान मेला लगता है, ये सभी बच्चे सोचते हैं कि ये कौन सा मेला आ गया, क्यों ये कोई ना कोई पर्व है ना कोई देवी देवता है। तो जो किसान मेला है वो हमारा HCU के अंदर लगता है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसमें लगता है किसान मेला हिसार के अंदर। और हमारी जो ऑटो मार्केट है हिसार की वो एशिया की कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट जो है हिसार की ही है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व, हर जगह से पूछ लेते हैं, प्रश्न बनता है ये हर जगह से पूछा जाता है कि हरियाणा में जो है ना 1857 की क्रांति में किस किस जगह से किस किस व्यक्ति ने जो है नेतृत्व किया था। तो हिसार से जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था शहजादा मोहम्मद आजम। शहजादा मोहम्मद आजम। तो इस व्यक्ति ने जो है हिसार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध। हिसार से कुछ विशेष व्यक्तित्व हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। हिसार जिले से हमारे तो 2 तो व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं झांसी से। एक तो लाला हुकमचंद जैन और मिर्ज़ा मुनीर बैग, ये 2 व्यक्ति हुए हैं झांसी में जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़वा लिया था स्वतंत्रता संग्राम में। ये तो हैं झांसी के। अब हिसार में हमारे एक सम्माननीय चौधरी भजनलाल हिसार के जो व्यक्तित्व हैं, इनका जन्म आज़ादी से पहले 1930 में पाकिस्तान में हुआ था। आज़ादी के बाद बंटवारे में इधर आ गए। तो इनका जो राजनीतिक करियर है वो इन्होंने 1963 से जो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के अध्यक्ष से, पंचायत समिति अध्यक्ष से राजनीति की शुरुआत की। हरियाणा के 12 वर्ष तक CM रहे। और जो हमारी GJU है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी,
इसको जो बनाने का श्रेय है वो भी चौधरी भजन लाल को है। इनके बारे में विस्तार से जब वीडियो आएगी विशेष व्यक्तित्व की उनके, तो विस्तार से उस पर उस समय बताएंगे। अभी संक्षेप में एक हमारे जो हैं लाला हरदेव हुए हैं, हरदेव जो कि सातरोड से थे। हरदेव सहाय पूरा नाम था उनका, हरदेव सहाय सातरोड गांव से थे। और इन्होंने 1936 में सेवक नाम से एक समाचार पत्र निकाला था, समाचार पत्र निकाला था सेवक नाम से लाला हरदेव सहाय ने, जो कि सातोड़ से संबंधित थे। एक हमारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं मास्टर चंदगी राम, ये सिसाई गांव से हैं, सिसाई से थे। और दिल्ली में एक अखाड़ा भी है मास्टर चंदगी राम के नाम से। कुश्ती के खिलाड़ी थे और भारत के जितने कुश्ती से संबंधित अवार्ड होते हैं वो सभी इन्होंने जीते। पद्मश्री, जितने भी कुश्ती के जो अवार्ड होते हैं वो सभी मास्टर चंदगी राम को मिले हुए हैं। और एक हमारी बिटिया है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल भी जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है और ये हिसार से संबंधित ही है। एक हैं गीतिका जाखड़, गीतिका जाखड़ प्रॉपर अग्रवा से हैं, हिसार से मानी जाती है, कुश्ती की खिलाड़ी हैं, इनके पास भी काफ़ी अवार्ड हैं। और एक हमारे हैं यशपाल शर्मा जो कि एक्टर हैं बम्बई फिल्म नगरी के अंदर, तो यशपाल शर्मा का जो संबंध है वो भी हिसार से हैं। एक और हैं अनीता कुंडू जो कि हिसार ज़िले में फरीदपुर गांव है, फरीदपुर गांव से संबंधित है। हिसार ज़िले से 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, चीन और नेपाल दोनों तरफ से। और एक हमारे पंडित जसराज हुए हैं, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के गायक, शास्त्रीय संगीत। वैसे इस वक्त इनका गांव जो है पीली मंदोरी गांव से है, ये पीली मंदोरी गांव से हैं। इस वक्त इनका गांव जो है फतेहाबाद ज़िले में चला गया है, लेकिन जो इतिहास में लिखा हुआ है वो हिसार ही आता है। अगर हिसार आ जाए और उसमें फतेहाबाद ना हो तो आपको हिसार को टिक करना है। तो दोस्तों हिसार की वीडियो में इतना ही, 2 पार्टों में वीडियो बनी है, आप इस वीडियो को अवश्य देखें। लगभग सभी जानकारी दे दी गई है और हो सकता है यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम है उनमें अवश्य आएँ। वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।